अब मुझे घर चलना चाहिए, कहीं माँ ने देख लिया तो सदमे में चली जाएगी। वो उसी समय वहां से भागी और घर पहुंचकर आराम से सो गई। अब उसकी प्यास बुझने के बाद उसे चैन की नींद आ गई थी। अगली सुबह घर में अजीब सा मातम सुनकर उसकी आंख खुली। वो कमरे से निकली तो उसके घर के बाहर कुछ लोग जमा थे। उसके पिता की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसकी माँ वहीं खड़ी आंसू बहा रही थी। ये कैसे हुआ? जरूर इस पर किसी जानवर ने हमला किया होगा, पूरे शरीर से खून गायब है। उसने देखा कि उसके पिता के लाश के पास वही चादर पड़ी थी जो उस आदमी ने ओढ़ी थी, जिसका शिकार उसने पिछली रात को किया था। ये जानकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई कि उसने अपने ही पिता को मार दिया था। उसके पिता का अंतिम संस्कार किया गया और अपनी माँ को सफेद साड़ी में देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब जो हो गया था उसे बदला नहीं जा सकता था। वह हर रात को एक मर्द का खून पीने जाती और उसकी सुंदरता निखरती जाती। जो भी लड़का उसे पसंद करता वो उसी को अपना शिकार बनाती, क्योंकि उसको मर्द के नाम से ही नफरत हो गई थी। इसी तरह 40 साल और गुजर गए और अब उसकी माँ भी बूढ़ी होकर खत्म हो गई। गांव के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे, क्योंकि वो 75 साल की होने के बाद भी बूढ़ी नहीं हो रही थी। लोग उसके करीब जाने तक से डरने लगे थे और इसी तरह से 23 साल और निकल गए। एक रात इसी तरह से वो अपना शिकार करके घर लौटी तो उसको अपने शरीर में अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। ये मुझे क्या हो रहा है? तभी उसे काली दुनिया की देवी की आवाज सुनाई दी। दमयंती, तुम्हारी आयु अब 98 साल 6 माह हो गई है। तुम्हारे पास अब 18 माह का समय है। 18 माह मतलब 100 वर्ष की आयु होने के बाद 15 माह के बाद तुम एकदम बूढ़ी हो जाओगी और उसके बाद कुछ ही महीनों में तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनकर दमयंती के पैरों तले जमीन निकल गई। लेकिन मैं कैसे मर सकती हूँ? मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ। डायनी योनि का एक नियम होता है, आयु के 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद वो किसी भी इंसान